नमस्कार। आज की कहानी है इत्र। इस कहानी का प्लॉट मुझे भेजा है सुशीला खेरा जी ने। आप भी अपने प्लॉट्स भेज सकते हैं जिन पर मैं कहानियाँ बुनती हैं। अपनी कहानियाँ तो मैं सुनाऊंगी ही, पर जब आप अपने कोई भी प्लॉट या कुछ पंक्तियाँ भेजेंगे तो मैं उनसे बुनकर भी आपको आपकी कहानी सुनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। इत्र। वो आंखें बंद किए अपना सिर खिड़की की चौखट पर टिकाए खड़ी थी, जहां से आती जाती राहें दिखती थी। उसकी धीमी धीमी चलती सांसें ऐसे लग रही थी जैसे सांसें उसे नहीं, उसके किसी सपने को जिंदगी दे रही है। तभी कमरे की दीवार पर लटकी घड़ी ने 9 का घंटा बजाना शुरू किया। उन घंटों की टन टन संयत थी, पर उसके दिल की धड़कन हर घंटे पर बढ़ती जा रही थी। वो आंखें बंद किए गहरी सांसें लेने लगी। न जाने उस हवा में वो अपनी सांसों से क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। घड़ी का घंटा रुक गया और घड़ी अपनी आम आवाज में टिक 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 चलने लगी। पर उसकी सांसें और तेज चल रही थीं। सांसों ने कुछ देर माहौल को फिर से टटोला, फिर चुप होकर अपने आम अंदाज में अपने को बयां करने लगी। वो समझ गई कि आज का दिन भी हर दिन की तरह फिजूल ही गया। उसने आंखें खोलीं, बाहर जाती हुई राहों पर एक नज़र डाली और खिड़की बंद कर चुपचाप अपने बिस्तर पर जा लेटी। उसकी बंद आंखें अपनी सांसों को देखने लगी और उसका चेहरा चारपाई पर लेटा लेटा मुस्कुराने लगा, जैसे किसी याद का तस्वुर सामने आ गया हो। कुछ दिन पहले की ही तो बात है। वो इस घर में चिड़िया की तरह सारा दिन फुदकती रहती थी। बाबा कहते, मत सताया कर अपने अब्बा को, वरना तेरे जाने पर वो अपनी सोन चिड़ैया को याद कर करके रोया करेगा। वो हंस के कहती, अब्बा, अपनी सोन चिड़ैया की आपकी सोन चिड़ैया कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा ही इसी मुंडे पर बैठी नजर आएगी। अब्बा काम पर जाते हुए अपनी रुंधी आवाज में धीरे से बुदबुदाते, अरे बेटियां कब अपने मायके की मुंडे पर बसी हैं लाडो, उन्हें तो एक नए दिन अपने घर चले ही जाना होता है। अब्बा के जाते ही सकीना अपने घर के बचे खुचे काम निपटाकर बाहर दलान में बिछे तख्त पर अपनी कशीदाकारी का काम फैलाकर बैठ जाती। बाहर का दरवाज़ा हल्का सा खोले रखती, जिससे उसे अपने बारीक काम से उठकर किसी के लिए आने पर दरवाज़ा न खोलना पड़े। अपना मोहल्ला था, कोई डर तो था नहीं जो उठकर दरवाज़ों पर कुंडी लगाई जाती। सब अपने थे, मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत के साथ रहने वाले। सकीना अपने काम की इतनी पक्की थी, जब वो काम पर बैठती तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, उसका हाथ और आंख अपने काम से उठते ना थे। और ये भी उसके काम की तारीफ थी कि कोई गलती निकाल दे तो एक पैसा नहीं लेती थी। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि वो अपने काम की उस्ताद जो थी। जब भी घर में उसके रिश्ते की बात होती तो वो हंसकर कहती, अरे खाला जान, इस सुई को रेशमी धागे की आदत पड़ चुकी है, अब इसे किसी और का इश्क रास आएगा नहीं। सारे रिश्तेदार उसे पागल है ये कहकर चले जाते। पर 30 साल की बिना माँ और बहन भाई की सकीना अपने अब्बा के लिए अभी भी उसके आंगन की छोटी सी चिड़ैया ही थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो अपनी कशीदाकारी की दुनिया में अपने बारीक टाँकों पर अपनी नज़र और गर्दन टिकाए हल्के हल्के हाथों से हर धागे को सुई से सहलाते हुए कपड़े पर टाँक रही थी। अचानक उसके हाथ रुक गए। उसे लगा जैसे सारा माहौल रुककर उसे देख रहा है। उसने अपने हाथों को संभाला, सुई को कपड़े में घुसकर एक धागे को दूसरे धागे से मिलाने की कोशिश भी की, पर उसके हाथ चले ही नहीं, क्योंकि उसके नथुनों से होकर एक खुशबू उसके दिल तक पहुंच रही थी। बिना रुके, बिना इजाज़त के
बची हुई खुशबू वो कुछ देर तक अपने में समाये रही। फिर गहरी सांस लेकर उसने उस खुशबू को अपनी नाक से दिल में पहुंचाकर बांध दिया। वो इस इत्र की महक से खुद बंधती चली गई, पता नहीं। कुछ देर वो उस खुशबू से बंधी रही, फिर आंगन के चूल्हे की बुझी हुई लकड़ियों की बदमिजाज सी हवा तैर गई। वो मुस्कुरा दी। वैसे हल्की हल्की सी वो महक उसके दिल के आंगन में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती रही। पर थोड़ी देर बाद फिर से सकीना अपने कामों में खो गई। शाम चली गई, रात भी चली गई और वो खुशबू भी चली गई। अगला दिन भी वैसा ही था जैसा हर रोज़ होता था। खुशबू का एक कण भी नहीं था उस माहौल में। वो माहौल कुछ अलग तो ज़रूर था। सकीना हर दिन की तरह अब्बा को भेजकर बाकी के कामों से निबट कर अपने काम पर आ बैठी। धीरे धीरे उसे लगा जैसा कल उसके साथ हुआ था वैसा ही कुछ हो रहा है। उसके हाथ से 2 बार सुई भी फिसली और एक ही पल में कल वाली खुशबू उसके नथुनों से उसके दिल दिमाग में फिर से फैल गई। ना जाने उसे क्या हुआ। वो दरवाजे की ओर दौड़ी। दाईं तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। बाईं तरफ एक साया सा दिखा जो बाईं गली में ही मुड़कर आंखों का रिश्ता खत्म कर गया। वो अपने को धत कहकर दलान में आ गई। घड़ी ने अपने 9 बजने का लास्ट घंटा बजाया। उसका ध्यान उस पर गया। वो हंस के बोली, 9 बजे। अगले दिन 9 बजने का पहला घंटा बजते ही उसे खुशबू का एहसास होने लगा। वो घड़ी को लगातार देख रही थी। 9 बज चुके थे। पूरे 9 घंटे घड़ी ने बजा दिए पर वो खुशबू नहीं आई। अब्बा ने घर में घुसते हुए कहा, अरे सकीना, बेशक के खुद को ना आराम दो पर अपने सुई धागे पर थोड़ा तो रहम खा लिया करो। छुट्टी वाले दिन भी बेचारों को काम में जोत कर रखती हो। सकीना मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, तो आज छुट्टी है जनाब की। फिर घड़ी की तरफ मुंह चिढ़ा के कह दिया कि आज का तुम्हारा बजना जाया गया और हंस के अपने काम में लग गई। कल के इंतज़ार में आज का सारा दिन खुशनुमा गुजरा। आज अब्बा ने शादी की बात की तो उसने अब्बा को चुप नहीं कराया बल्कि मुस्कुरा दी। हर दिन 9 बजते ही वो उस खुशबू को अपने में समा लेती और कुछ देर बस उसकी आगोश में रहती। इत्र तो उसने बहुत सूंघे थे पर इस इत्र की बात तो अजब थी। गज़ब का खिंचाव था इस इत्र में। वो हर दिन अपनी लंबी लंबी सांसों से उस खुशबू को बटोरने की कोशिश करती। जब उस खुशबू से होश आता तो वो बाहर की ओर भागती और उसे बाईं ओर मुड़ता एक साया ही दिखता, पर कदम उसके पीछे तक जाने के लिए हिचकिचा जाते। सकीना के काम में इजाफा और हो गया था। उसके काम में अब खुशबू भी आने लगी थी। सबने महसूस किया था कि अब तो सकीना का काम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। वो 9 बजे के बाद से शाम के 6 बजे तक बिना हिले अपने काम में डूबी रहती थी। शायद वो खुशबू ही उसे सारा दिन खुशनुमा ताज़ा रखती थी। उस दिन भी सकीना अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थी। उसे पता ही नहीं चला कब नाज आकर उसके सिर पर खड़ी हो गई। वो पास बैठते हुए बोली, हाय सकीना, हाय सकीना आपा, जो मैं देख रही हूँ वो अगर आप भी देख लें तो आपको भी खुद से मोहब्बत हो जाए। सकीना शर्मा दी। नाज ने स्त्री के कपड़े उसी तख्त पर रखते हुए कहा, ए सकीना बीबी, कुछ है तो बताओ ना। सच्ची, अब्बा की कसम, किसी से नहीं बताएंगे। सकीना ने उसे डांटते हुए बोला, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? नाज सकीना की ठुड्डी ऊपर करते हुए बोली, आप ये दिमाग खराब ही समझो, वरना कोई इस बारीक काम को करते करते इतने प्यार से मुस्कुरा कैसे सकता है? मेरे जैसे की तो जुबान ही लटकी मिलेगी इस काम में तो। सकीना ने नाज की पीठ पर जोर से धौल जमाया। वो उई आपा कहती चीख पड़ी। अब तू अपनी जुबान बंद कर और कपड़े सामने की मेज पर रखकर दफा हो जा। कल तक काम देना है। तेरी फिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। नाज सामने की मेज पर कपड़े धर आई, पर जाते जाते अपनी सकीना आपी को छेड़ गई। आपी कुछ तो है, वरना यूं ही चेहरे का रंग
सुर्ख नहीं हुआ करता। सकीना जाती हुई नाज को देखती रही, सोचती रही, ये क्या हो गया मुझे, और ये है कौन, किसका इत्र है जो मुझे मदहोश किए जा रहा है। मेरी मुस्कुराहट बन गया है, अब हर पल खुशनुमा लगता है। सच में मोहब्बत ऐसी होती है क्या, और ऐसी ही हो जाती है। मैंने तो नाज से कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो अपने दिल से भी कुछ नहीं कहा, पर यह कमबख्त नाज को कैसे पता चल गया कि मेरा दिल सकीना अपनी ही बात को अपने से दूर करके दूसरे कामों में लग गई। आज भी सारा दिन उसके दिल दिमाग में वही इत्र की खुशबू बनी रही। उसे अब हर कोई खुश लगता था। हाँ, कुछ दिनों से हाथों में सुई चुभ जाया करती थी, रेशमी धागे भी अपने आप ही उलझ जाया करते थे, पर काम की ताजगी में कोई कमी नहीं आई थी। अब उसे कोई भी काम परेशानी भरा नहीं लगता था। अब तो वो उलझे धागों को भी बिना तोड़े भी मुस्कुराते मुस्कुराते सुलझा देती थी। सारा दिन उसका यही सोचने में गुजर जाता कि नाज सही कहकर गई है क्या, मुझे इश्क हो गया है। ये सोचकर उसने मेज़ पर पड़े कपड़े उठाकर अलमारी में लगाने चाहे, तभी उसे उस जानी पहचानी सी खुशबू का एहसास हुआ। अरे, ये खुशबू मेरे इतने करीब। ये सोचकर वो दरवाजे की और मुड़ी, और फिर उसने और भी करीब से उस खुशबू को महसूस किया और वो एकदम दरवाजे की ओर भागी, पर वहाँ कोई नहीं था, साया भी नहीं। उसने फिर से गहरी सांस ली, खुशबू उसके और करीब आ गई। उसने कपड़ों को देखा, उसने सोचा बाबा तो इतने लगाते ही नहीं हैं। उसने सारे कपड़े देखे तो एक कुर्ता उसके हाथों से अनजाना था, पर सांसों से उसकी पहचान पुरानी थी। उसने उसे हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ देर तक बंद आंखें किए उस कुर्ते को अपने सीने से लगाए बैठी रही। उस खुशबू को अपने इतने करीब पाकर वो रोम रोम तक महक चुकी थी। धीरे धीरे उसने कुर्ते को खोला, जैसे कोई पुराने कागज़ों की तह खोलता है, इस डर से कि उसको कोई नुकसान ना हो जाए। फिर देखा, कशीदाकारी की नफीस कारीगर होने के नाते उसे चिकनकारी का काम बहुत ही काम चलाऊ लगा और हल्का लगा। सकीना के हाथ अपने आप सुई धागे पर पड़े और सुबह तक उस कुर्ते पर बेहतरीन कशीदाकारी हो चुकी थी। उसे जब अंतिम धागा अपने दांत से काटा तो उसे लगा जैसे उस कुर्ते का मालिक खड़ा मुस्कुरा रहा है और वो उससे कह रही है, अरे जनाब, मेरे होते हुए इतना हल्के काम का कुर्ता कैसे पहन सकते हैं आप। कुर्ते का काम अपनी तारीफ खुद कर रहा था। सुबह तो अपने टाइम पर ही हुई। सकीना की रात ही सुबह 5 बजे खत्म हुई थी, तो सुबह कब होती, इसलिए उठने में देर हो गई। अब्बा उसे जगाए बिना ही निकल गए। उसने घड़ी की ओर देखा, 8:30 हो चुके थे। हाय अल्लाह, आज कैसे सोती रह गई। अपने को संभालते संभालते ही 9 बज गए और घड़ी ने अपना घंटा बजा दिया और वो खुशबू बेसाख्ता उसके घर की दहलीज पर पहुंचकर उसे मदहोश करने लगी। वो कुछ देर अपनी आंखों को बंद किए उस खुशबू को अपने दिल में समाती रही, पर उसे कुछ ध्यान आया। वो तख्त पर पड़े कुर्ते को उठाते हुए बाहर की ओर भागी। आज तो वो बाहर निकलकर मुड़ते हुए साए को पकड़ ही लेगी और उसका कुर्ता उसके हाथों में रख देगी। क्या समा होगा ना वो कुर्ता पहचान पाएगा ना उसे, पर ये दोनों हैं तो उसी की अमानत ही ना, ये तो खुदा भी जानता ही है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने नाज खड़ी थी। सकीना के हाथ से कुर्ता झपटते हुए बोली, अरे आप ही बचा ली आपने मेरी जान, ये कुर्ता गलती से आपके कपड़ों में कल रखा गया। सकीना को आज नाज पर कुछ खासा ही प्यार उमड़ आया। नाज के हाथों से उसने कुर्ता अपने कब्जे में किया और बोली, अरे मेरी लाडो नाज, ये तो बता, ये कुर्ता किसका है। नाज ने रखने से कहा, अरे अभी किसी का भी हो, अब नहीं दाल गलने वाली। भाईजान की बुकिंग अलीगढ़ में पहले से ही हो चुकी है तो बहुत ही प्यारे से नौजवान, पर क्या करें, अपना दिल कॉलेज में हार आए थे। बस अब कुर्ता भेजना है नाप के लिए अलीगढ़, निकाह की शेरवानी वहीं बनेगी।
जनाब अपनी बेगम साहिबा के साथ वहीं रहेंगे, सब तय करके आए हैं। यहाँ तो अपने अब्बा अम्मी को बताने या मनाने चले आए। खुदा खैर करे आज के नौजवानों का। सकीना के हाथों की पकड़ ढीली हो चुकी थी। सकीना को महसूस हुआ उसके हाथ में वही कुर्ता है और वो खुशबू उसके नथुनों से उसके भीतर जा रही है। नाज ने कुर्ते को देखकर कहा, क्या आपी, आपने तो इस कुर्ते की शक्ल ही बदल दी। पैसे की कह दो कुर्ते के मालिक से। सकीना मुस्कुरा दी, फिर नाम में सिर हिलाकर वो बोली, अगर वो कढ़ाई के बारे में पूछे तो कहना कि ये कुछ दिनों के इत्र की खुशबू की एवज में है, कबूल करें। नाज अपनी आपी की शक्ल देख रही थी। सकीना अपने को थत कहकर अपने काम में लग गई, पर आज भी उसकी सुई बार बार फिसल जाती है। दिल संभलते ही सुई भी संभल जाएगी, उसने सोचकर फिर से अपने धागे और सुई को संभाला। पर अब सुबह के 9 दलान के दरवाजे पर नहीं, ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर बजते हैं। मोहब्बत ऐसी भी होती है, हो जाया करती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके प्लॉट्स का, आपके कमेंट्स का और आपके सब्सक्रिप्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।